नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के लेसन 1 और लेसन 2 के एग्जाम स्पेशल एमसीक्यूज लेकर आए हैं। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको यहाँ मिलेगा हर वह टॉपिक जिससे प्रश्न बनते हैं और रिवीजन के लिए बेस्ट कंटेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। पहला क्वेश्चन है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो याद रखिएगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसके प्रश्न और उसके उत्तर सिर्फ आपको बताए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो याद रखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताया जा रहा। तो याद रखिएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से राज्य है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है। तो याद रखिएगा भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह द्वीप स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। और इसी में 11वां क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी बिंदु है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। तो याद रखिएगा भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत विश्व का बड़ा देश है। तो ये भी आपको पता होगा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और ये सारे प्रश्न बेसिक से एडवांस तक हैं, जैसा कि आप देख ही कर समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है। तो याद रखिएगा भारत की समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है। तो याद रखिएगा कि भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार 30 डिग्री है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। तो ये भी आपको पता होगा, भारत की मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा पूर्वी देशांतर है, इसमें पश्चिम देशांतर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। याद रखिएगा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन निकल कर आ रहा कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसमें मध्य कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, रामेश्वर। याद रखिएगा कि रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की मानक याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है। तो ये भी आपको पता होगा, भारत की मानक याम्योत्तर मिर्जापुर से गुजरती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है। तो इसमें लंबाई पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और इसी प्रकार पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है। तो ये भी आपको पता ही होगा, कर्क रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्क रेखा बांटती है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा कितनी समुद्री मील है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। तो याद रखिएगा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी समुद्री मील है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं कितनी देश को छूती है। तो याद रखिएगा कि किस देश को छूती है, तो ये नेपाल को छूती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल देश को छूती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो याद रखिएगा कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है। तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा, याद रखिएगा कि भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की सीमा उत्तर में चीन से मिलती है, भूटान से मिलती है, नेपाल से मिलती है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी से मिलती है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है। ये भारत की सीमा पूर्व से किससे मिलती है, तो याद रखिएगा म्यांमार और बांग्लादेश, इन 2 देशों से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं। तो ये कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा,
श्रीलंका और मालदीव। याद रखिएगा, भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो याद रखिएगा, ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी स्थित है। याद रखिएगा, आदम ब्रिज के उत्तर में पाक खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का कि आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? तो याद रखिएगा कि आदम ब्रिज के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मन्नार की खाड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन को, ये दो देश हैं जिसे अलग करती है मैकमोहन रेखा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो डुरंड रेखा याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, ये दो देशों को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि रामेश्वर कौन से द्वीप में अवस्थित है? तो रामेश्वर पंबर द्वीप में अवस्थित है। याद रखिए, रामेश्वर पंबर द्वीप में अवस्थित है। और ग्लोब पर भारत की अवस्थी है। तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा दक्षिण एशिया में। याद रखिएगा कि ग्लोब पर भारत की अवस्थी दक्षिण एशिया में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। याद रखिएगा कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। याद रखिएगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 हैं। और ये कौन कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लेसन 2 पर। अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको बताया जा रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। तो इसमें नाम बताना है। तो हिमाचल नहीं, उत्तराखंड नहीं, दून घाटी नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सा है? तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा कोंकण। याद रखिएगा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कोंकण है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर बताना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। याद रखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच के हिमालय के भाग को पारंपरिक नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा पंजाब हिमालय। याद रखिएगा, सिंधु और सतलुज नदी के बीच हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम पंजाब हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच जमा कंकड़ों की
तंग पट्टी जो कि शिवालिक की ढाल के समानांतर पाई जाती है उसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि भाबर पट्टी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि कंचनजंगा किस देश में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत देश में स्थित है, यह तो आपको पता ही होगा। और कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पिपली द्वीप जहां मनुष्य नहीं रहते वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिपली द्वीप ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी विहार के लिए। याद रखिएगा पिपली द्वीप जहां मनुष्य नहीं रहते यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रवाल वलय द्वीप किसे कहते हैं? तो प्रवाल वलय द्वीप त्रिकोण आकार के प्रवाल इसे नहीं कहते, चौकोर प्रवाल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी को नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धौलागिरी किस देश में स्थित है? तो धौलागिरी याद रखिएगा नेपाल देश में स्थित है। धौलागिरी नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 जो पिछला टीआरई में पूछा गया है, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 16 की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील किसको बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ये तो आपको पता ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बरखान का आकार कैसा होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बरखान का आकार अर्धचंद्राकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ग्रेट बियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। याद रखिएगा ग्रेट बियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी है। आपको शायद याद हो लूनी नदी। गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है? तो गहन कृषि खादर मृदा पर की जाती है। याद रखिए गहन कृषि खादर मृदा पर की जाती है। और टोटल 74 प्रश्न है इसमें भी, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा देर लंबा वीडियो ना हो, इसलिए प्रश्न और उसके उत्तर बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द्वीपीय पठार का काली मृदा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है? तो 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं भारत में। और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो पठार पाए जाते हैं 28% पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत का विस्तार मिलता है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार मिलता है। याद रखिएगा उत्तर सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बताया जा रहा 2400 किलोमीटर। याद रखिएगा 2400 किलोमीटर भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत का विस्तार मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का लगभग चौड़ाई कितना मिलता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। याद रखिए 150 से 400 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है 27 कि हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका औसत ऊंचाई बताना है आप लोग को। तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ये भी पता होगा आप लोग को, 8848 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। तो इस पूर्वांचल से जो संबंधित नहीं है पर्वत श्रृंखला, उसे बताना है। तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा है मैकॉल। याद रखिएगा, मैकॉल पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बारामुल्ला दर्रा स्थित है। तो याद रखिए बारामुल्ला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बारामुल्ला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में। और निम्नलिखित श्रृंखला में से सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला बताना है। तो याद रखिएगा कि पीर पंजाल सबसे बड़ी श्रृंखला है, याद रखिएगा। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो जब एससीईआरटी का क्लास चल रहा था तो उसमें ये सारे प्रश्न का आंसर बताया गया था कॉन्सेप्ट के साथ। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला लघु हिमालय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं कि टेल्कम पाउडर के निर्माण के लिए किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि किस चट्टान का। तो याद रखिए रूपांतरी चट्टान का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सेल खाड़ी किस प्रकार की चट्टान है। तो याद रखिएगा सेल खाड़ी अवसादी प्रकार की चट्टान है। तो सेल खाड़ी किस प्रकार की चट्टान है। तो अवसादी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 36 की निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। तो पूर्वांचल की कौन सी पहाड़ियां हैं ये बताना है। तो पटकाई तथा नागा ये भी है, मिजो भी है, मणिपुर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 36 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो याद रखिए उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, आंसर हो जाएगा ए। और संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोली द्वीप, याद रखिएगा संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिजोली है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सिंधु तथा उसके सहायक नदियां द्वारा किस मैदान का निर्माण हुआ है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा, याद रखिएगा पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदी से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोआब का अर्थ है। तो दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का भाग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय 8 से 16 किलोमीटर की शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेपण करती है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे भाभर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर दिया जा रहा। और यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी स्टार मार्क कर दे रहे हैं। शिवालिक से सटी हुई भूमि जो नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा तराई के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक से सटी हुई भूमि को नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और इसे तराई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय प्रायद्वीप को किस प्राचीन भूभाग का एक टुकड़ा माना जाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप को प्राचीन भूभाग का एक टुकड़ा माना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि को, याद रखिएगा। गोंडवाना भूमि को भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्राचीन भूमि का टुकड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का निर्माण किस झील के अवसादों पर हुआ है। तो याद रखिएगा हिमालय का निर्माण टेंथिस भूसंति के अवसादों पर हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा टेंथिस। और इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत किस अवसादों से होकर गुजर रहा है। तो पौढ़ अवस्था, युवा अवस्था।
तो हिमालय पर्वत किस अवस्था से गुजर रहा है? तो युवा अवस्था से गुजर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में, इससे पहले वाला लेसन 1 में। तो 2400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाद्री के नाम से हिमालय के लिए श्रेणी को जाना जाता है। तो हिमाद्री के नाम से हिमालय को किस श्रेणी को जाना जाता है? तो महान हिमालय के नाम से। इसका आंसर हो जाएगा ए, महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च शिखर का नाम है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च शिखर का नाम कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। और इसी के साथ पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? तो दक्षिण के पठार का आकार त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा, दक्षिण के पठार का आकार त्रिभुजाकार है और हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 कि दक्षिण पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है और जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है और जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिसे बरखान कहा जाता है किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल। याद रखिएगा, रेत के टिब्बे मरुस्थल, इसी से समझ सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया? तो लक्षद्वीप का नाम 1973 में रखा गया। याद रखिएगा, लक्षद्वीप का नाम 1973 में रखा गया था। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लक्षद्वीप ही से है कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 32 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मालाबार तट का विस्तार कहाँ मिलता है? तो मालाबार तट का विस्तार पश्चिमी तट पर मिलता है। याद रखिए, मालाबार तट का विस्तार पश्चिमी तट पर मिलता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, चिल्का झील है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और अगला क्वेश्चन 57 है कि 57 क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो भारत का कन्याकुमारी स्थान जो है 3 सागर के मिलन स्थान पर स्थित है, कन्याकुमारी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिए, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप है और इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो इसमें भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम, याद रखिएगा, पूर्वांचल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। हिमाचल तो नहीं, उत्तरांचल भी नहीं, और इसका आंसर पूर्वांचल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को दोआब कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे बड़ी बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। याद रखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? तो याद रखिए, अरब सागर में लक्षद्वीप है। 63 का हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। और इसी प्रकार 64 क्वेश्चन है कि किसे बादलों और वर्षा का राजा कहा जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा मेघालय को बादलों और वर्षा का राजा कहा जाता है, मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 65 है कि दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप के नाम से तटीय मैदान जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसे उत्तर में अंगारा लैंड भूमि थी? किसके उत्तर में अंगारा लैंड भूमि थी? तो इसमें अंगारा लैंड भूमि किस में थी? तो गोंडवाना लैंड में। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड में।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि चिल्का झील उदाहरण है? तो चिल्का झील लैगून का उदाहरण है। याद रखिए चिल्का झील लैगून का उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिमी घाटी स्थित है? तो याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर दो पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिमी घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जांस्कर श्रेणी स्थित है? तो जांस्कर श्रेणी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी। याद रखिए नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। याद रखिएगा अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पुलिकट झील के निकट अवस्थित है श्रीहरिकोटा। और इसी प्रश्न के साथ हमारे यह 2 लेसन कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया हो। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से थे जो बेसिक से एडवांस थे। और जब हम एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास शुरू करेंगे तो सारे लेसन को डीप में पढ़ेंगे। और हमारा अगला टॉपिक होगा यूनिट 3 वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास चल रहा था उसी से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।